मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से मोदी जी को एक बार धोखा दे दिया। ये कहें कि मोदी सरकार को फिर से एक बार झटका दे दिया। वहीं बिहार चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा घमासान मचा रही है, सियासी हलचल तेज हो गई है, उससे भी मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है। चारों तरफ से मोदी सरकार अब सवालों के घेरे में है, लेकिन देश का टीवी अखबार में बैठे वो पत्रकार जो अपने आप को ईमानदारी का खिताब देते हैं, असल में वो मोदी जी को बचाने का काम कर रहे हैं। जब भी कोई विपक्ष का प्रवक्ता उनसे सवाल करता है कि भैया टैरिफ के बाद ट्रंप जो है वो लगातार अपनी तानाशाह क्रूरता को बढ़ाते जा रहा है, इस पर मोदी जी अपना मुंह कब खोलेंगे, कब टैरिफ पर ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो इस पर सवाल का जवाब देने के बजाय देश की मीडिया देश के तमाम लोगों को डिफाइन करने लगती है। सोचिए किस तरीके से मोदी की फजीहत हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 50% तक टैरिफ लगाया और किस तरीके से तमाम भारत के लोग जो अमेरिका में काम करते हैं अब उनकी भी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। और सोचिए वीजा के नियमों में भी बदलाव करने को अब ट्रंप जो है तैयार हैं। फिर से मोदी सरकार को एक बार धमकी दे दी है, लेकिन टीवी अखबार में तमाम बैठे पत्रकार तमाम तरीके की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन असल खबर जो सरकार से करा जाना चाहिए उस पर ना जवाब देते हैं और ना ही सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत दिखा पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका है कि जिस अमेरिका को भारत अपना सबसे घनिष्ठ मित्र बताता था, जिस ट्रंप को अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फ्रेंड कहते थे, उसी बेस्ट फ्रेंड ने टैरिफ के बाद वीजा नियमों में भी बदलाव करने की धमकी दी है। और सोचिए भारत के लोग जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं उन पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। न्यूज 24 के मुताबिक बताएं तो पहले टैरिफ, अब वीजा नियमों के बड़े बदलाव के लिए तैयार ट्रंप। विदेशी टूरिस्ट, विदेशी स्टूडेंट, एक्सचेंज विजिटर और विदेशी मीडिया प्रतिनिधित्वों को निश्चित टाइम के लिए यूएस में रहने की इजाजत। अगर तय सीमा से ज्यादा तक यूएस में रहना चाहते हैं तो डीएचएस से एक्सटेंशन ऑफ स्टे के लिए अर्जी देनी होगी। तो सोचिए कैसे ट्रंप लगातार मोदी सरकार को आंख दिखाने का काम कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस पर जवाब नहीं दे रहा है। वहीं भारत के हालातों की बात करें तो भारत में कई ऐसे भी राज्य हैं जो बाढ़ के जल स्तर के बढ़ने से काफी परेशान हैं, लेकिन देश की मीडिया इन तमाम खबरों को नहीं दिखाना चाह रहा। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में वोटर अधिकार के बाद अब बहुजन समाज पार्टी भी बिहार में अपना जन आंदोलन तेज करने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के भी लोग अब 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा रहेगा। बिहार में बहुजन समाज पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 10 सितंबर से 20 सितंबर को होगा समापन। यात्रा की शुरुआत कैमूर से होगी। तो सोचिए बहुजन समाज पार्टी भी अब लगातार मैदान में एक्टिव हो गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह ने भिंड कलेक्टर पर मारने के लिए उठाया हाथ। विधायक अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर के आवास पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है भिंड के किसान खाद की कमी से काफी परेशान है। वहीं प्रशासन अधिकारी बार बार खाद की कोई कमी न होने का दावा कर रहे हैं। तो किस तरीके से बीजेपी विधायकों की अगर बात करें तो उनको भी लगातार चर्बी बढ़ती हुई नजर आ रही है और कलेक्टर को भी अब सरेआम धमकी दी जा रही है। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ आज से लागू। 5.4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट प्रभावित। ज्वेलरी कपड़ों की डिमांड 70% तक घट सकती है। नौकरियों पर भी संकट मंडराने के खतरे दिखाई दे रहे हैं। भारत अमेरिका को कुल 7.60 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करेगा। मशीनी, इलेक्ट्रॉनिक, ड्रग्स, फार्मा, रतन ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अन्य। तो सोचिए इन तमाम चीजों पर भी असर पड़ेगा। लेकिन अंजना कश्यप जो है वो उनसे सवाल पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं वो तिलमिलाने लगती हैं। रागिनी नायक चित्रा पाटिल की बहस इतनी व्यक्तिगत होती जा रही है कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी को उलूल जुलूल बोला जा रहा है। असल में बात और वार्तालाप मर्यादा में रहकर किया जाना चाहिए। वहीं सुप्रिया श्री ने अंजना कश्यप की बात करें तो सोचिए पत्रकारिता की जुबानी युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। असल मुद्दे गायब हो जाते हैं, जैसे टीआरपी का तमाशा।
और आज तक की मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप ने टीआरपी के चक्कर में टैरिफ के मुद्दे को भी कम कर दिया है। अकेले दम पर 2006 सीटें जीतकर इतिहास रचने वाली बसपा आज फिर तैयार है 2027 में महायुद्ध के लिए। तो सोचिए, लगातार अब यात्रा जो है वो अब शुरू होने जा रही है। वोट छोड़, गद्दी छोड़, बिहार से लगातार आवाजें भी गूंज रही हैं। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बार बार बिहार जा रहे हैं, बिहार की जनता से तरह तरह के वादे कर रहे हैं, उससे तो ऐसा अनुमान लगता है कि जैसे देश के प्रधानमंत्री को अब बिहार की गद्दी हाथ से जाते हुए दिखाई दे रही है। पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी बिहार आए और कहा हम यहाँ के लिए 4 मजदूर रेल देंगे। फिर अगले ही दिन गुजरात गए, वहां 52 करोड़ रुपए के कारखाने की बात की। बिहार के लिए मजदूर रेल और गुजरात के लिए कारखाना, यानी इन्हें लगता है ये वोट चोरी करके फिर से काबिज हो जाएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी बिहार के लिए कारखाना, रोजगार, महिला सुरक्षा की बात नहीं करते। तो सोचिए, ये मीडिया विभाग के चेयरपर्सन पवन खेड़ा ने गंभीर सवाल उठाए हैं कि देश के प्रधानमंत्री आखिर वोटर लिस्ट से जिन बिहार के निवासियों का नाम काट रहे हैं, उनके लिए कारखानों की सुरक्षा की, उनके लिए एक स्थिर रोजगार की बात क्यों नहीं करते? क्या बिहारियों को अभी भी वो मजदूर की श्रेणी में ही समझते हैं? सोचिए, देश विदेश की सरजमी पर जाकर काम करने वाला, भारत की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला, मेहनत का समाज को किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इस पर अगर कोई बात और बहस करेगा, फिलहाल देश के प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रोटियां सेकने की कोशिश में हैं। बिहार के युवा रेलवे और सेना में जाते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार की सारी नौकरियों पर ताला लगा दिया है। आज बीजेपी जेडीयू से 20 साल का हिसाब मांग रहा है। तो बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, गरीब को सताया जा रहा है। और सोचिए, कुत्ता, बिल्ली, ट्रंप, यहाँ तक कि न जाने किस किस का प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, लेकिन आम जनता, बिहार के जो निवासी हैं, बिहार के, भारत के जो नागरिक हैं, उनसे पेपर मांगा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें देश के प्रधानमंत्री की डिग्री की, वो अपनी डिग्री कोर्ट की आड़ में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और सोचिए, चुनाव आयोग कहता है कि हम अब चुनावी आंकड़े नहीं दिखाएंगे। इससे अंदाजा लगाइए कि भ्रष्टाचार की सीमा अब हद पार कर चुकी है, लेकिन बिहार की जनता इनको जवाब देगी। फिलहाल तो ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से वीजा के दस्तावेजों में तब्दीली करने का ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मोदी सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है और एक आर्थिक संकट का भी इशारा है। लेकिन देश के कुछ गोदी एंकर्स मोदी सरकार को, मोदी शाह को, इन सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता अपने वोट से चोट कर ये साबित करेगी कि लोकतंत्र, सच्चाई और मानवता की ही जीत होती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।